यहां पे अलग अलग फीस क्यों चार्ज करी जा रही है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा? मनन जी, आप इसका जवाब दीजिए। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा जजमेंट यहां पे दिया है, बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट यहां पे हुई है रिगार्डिंग स्टेट बार काउंसिल जो है अलग अलग स्टेट की जो नया लॉयर से, न्यू लॉयर से एनरोलमेंट फीस जो चार्ज करती हैं, अपना जो मन करे जो अमाउंट चार्ज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उड़ीसा के अंदर हम बात करें तो वहां पे 42,000 रुपीज फीस चार्ज करी जाती है, गुजरात के अंदर 25,000 रुपीज चार्ज करी जाती है, झारखंड के अंदर 23,000 चार्ज करी जाती है, दिल्ली के अंदर 15 to 18,000 रुपीज चार्ज करी जाती है। तो यहां पे अभी रिसेंटली यानी कि फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूं, अपना 11 मई 2023 के अंदर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारे सीजेआई साहब हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने डायरेक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन साहब हैं मनन जी, इनसे डायरेक्ट पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे को एज पर सेक्शन नंबर 24 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंदर एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर बोला गया है कि हर किसी स्टेट बार काउंसिल को फीस चार्ज करनी होगी फॉर द एनरोलमेंट फ्रॉम न्यू लॉयर्स 600 रुपए, और बार काउंसिल को चार्ज करनी होगी 150 रुपए, टोटल मिला के 750 रुपए यहां पे फीस चार्ज करी जानी चाहिए अलग अलग स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा। इनफैक्ट स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा बात खत्म हो जाती है। तो यहां पे अलग अलग फीस क्यों चार्ज करी जा रही है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा? मनन जी, आप इसका जवाब दीजिए। अब यहां पे मनन जी के पास कोई जवाब यहां पे कुछ था नहीं। मनन जी ने बोला कि भाई देखो, ये जो है ना, हम लॉयर से, जो नया लॉयर आता है एनरोलमेंट के लिए एज एन एडवोकेट, हम उससे एक टाइम पेमेंट लेते हैं, एक टाइम पैसा लेते हैं। एक टाइम पैसा लेने का मतलब है कि अब उसको इसके अलावा और कोई तरह का रुपया पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे इनकी एक बात को हम डाइवर्सिफाई करें, इंटरप्रिटेट करें, तो यार एआईबी वाले भी तो हमसे 3500 रुपए लेते हैं, 3500 रुपीज, फिर वो क्यों चार्ज करा जाता है कि अगर वन टाइम पेमेंट एनरोलमेंट का दिया जा रहा है तो हम एआईबी का पैसा क्यों देते हैं? फिर ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो गई। इसी बात को पकड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे जस्टिस साहब थे DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने यही पूछा कि अच्छा ठीक है, बट जो हमारे स्टैट्यूट में लिखा है, यानी कि जो हमारे कानून में लिखा है, एडवोकेट एक्ट 1961 में जो बात लिखी हुई है, फिर उसकी क्या वैल्यू हो गई? आप तो अपनी मर्जी से कोई भी फीस चार्ज कर रहे हो, और जो हमारे एक्ट के अंदर, कानून के अंदर जो बात लिखी हुई है 750 रुपए की, 600 रुपए स्टेट बार काउंसिल और हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया 150 रुपए, टोटल मिलाए 750 रुपए, तो फिर उसकी क्या वैल्यू रह गई? तो यहां पे इन्फ्लेशन आ रहा है, थोड़ी गरीबी आ रही है, तो आप जो फीस बढ़ा दोगे, तो यहां पे स्टैट्यूट आपको अलाउ करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। पहले आपको स्टैट्यूट को, कानून को अमेंड करना पड़ेगा, तब जाके कानून को अमेंड करने के बाद आप फीस का अमाउंट बढ़ा सकते हो। यही तो एक हमारा कायदे से कानून का प्रक्रिया को चलाने का एक सिस्टम होता है। यही एक सिस्टमैटिक तरीके से हम काम करेंगे। ऐसे थोड़े नहीं कि एक्स नाम की स्टेट बार काउंसिल जी 40,000 रुपए ले रही है, वाई नाम की स्टेट बार काउंसिल जी 25,000 रुपए ले रही है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। दूसरी बात, आप ऐसा तो है नहीं कि भाई आप जो है एनरोलमेंट फीस जो चार्ज कर रहे हो वो इसलिए ज्यादा फीस इसलिए चार्ज कर रहे हो कि भाई हम जो है आपको बुक्स भी प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको जो है ड्रेस भी प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको जो है XYZ का जो है मटेरियल देंगे, इसीलिए आपकी फीस तो एनरोलमेंट की 750 रुपए है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हम पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं वो हम आपको एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं, इसलिए चार्ज करी जा रही है। सीजे साहब ने क्लियर तौर पे पूछा, जो कि बिल्कुल मेरे मुताबिक तो जायज बात है। आपको क्या है इस पॉइंट के ऊपर वैलिडिटी लगी है? आपका क्या पॉइंट ऑफ है? कमेंट बॉक्स के अंदर ये बात जरूर बताइएगा। दूसरी इसके अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब थे DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने क्लियर तौर पे बोला कि भाई हर किसी स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जितने भी हैं, सबको अपना हमारे पास एफिडेविट जमा करना पड़ेगा कि एक साल के अंदर आपने कितना पैसा कलेक्ट करा है, पहली बात। दूसरी बात, वो पैसा कलेक्ट हो जाने के बाद आपने कहां कहां पे खर्च करा है। ये तो एक सीधी बात हो गई, भाई आपने पैसा पूरा का पूरा लिया 40,000 रुपए यार एक बंदे से, ठीक है, आपने वो पैसा ले लिया, अब वो यूज कहां कर रहे हो, तुम खर्चा कहां कर रहे हो, किसके पास जा रहा है वो पैसा, कौन से फंड में जा रहा है? तो सीजे साहब ने ये क्लियर तौर पे ऑर्डर करा है सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल को यहां पे जो है अपना एफिडेविट टाइम टू टाइम हमारे पास जल्दी से जल्दी जमा कराना पड़ेगा। जमा इन द सेंस इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए कि पिछले साल 2022 में, 2021 में, इनफैक्ट 2023 की तो अभी बात नहीं छेड़ी है कि इन्होंने आपने कितना पैसा चार्ज करा, कितने लॉयर्स एनरोल्ड हुए, कितना अमाउंट आपके पास कलेक्ट हुआ। कि आपके स्टेट बार काउंसिल में फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 15,000 रुपए है, और अगर बंदे 100 आए हैं तो 15,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो अमाउंट आएगा वो आप हमारे को बिल्कुल क्लियर तौर पे एफिडेविट लगा के वो अमाउंट बताओगे। दूसरी बात, ये पैसा आपने कहां खर्च करा है, कहां खर्च नहीं करा है, ये सारी डिटेल्स आप हमारे को बताओगे। सीधे शब्दों में हमसे ये चीज मांग रहे हैं, यहां पे हो जाती है। और एक बहुत बढ़िया मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा केरला
हमारे जो हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक इंटरिम ऑर्डर पास करा था कि भाई जो हमारी केरला बार काउंसिल है वो कुछ भी अमाउंट जो चार्ज कर रही थी रोक लगा दी है। केरला हाई कोर्ट ने केरला स्टेट बार काउंसिल के जो एनरोलमेंट फीस थी उसको जो भी वो चार्ज कर रही थी उसको चार्ज करने से रोक लगा दी है। केरला हाई कोर्ट ने साफ बोला है कि जो केरला बार काउंसिल है वो 750 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगी। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक बहुत बढ़िया जजमेंट इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी देने वाले हैं कि या तो 750 रुपए चार्ज करी जाए या एक यूनिफॉर्म यहां पे स्टेट बार काउंसिल की फीस लगा दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला दिया है, ये आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं और जो बार काउंसिल के चेयरमैन थे उनके द्वारा ये इंटरप्रिटेशन करी गई है, अपना ये रिप्लाई फाइल करे गए हैं और एफिडेविट के लिए यहां पे सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल को ऑर्डर कर दिया गया है। आपका क्या पॉइंट ऑफ है इस सारी की सारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में? तो आपकी क्या राय रहेगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और वीडियो के अंदर जो मैंने मुद्दा आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर वो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना सभी लोगों को, क्योंकि सभी लोगों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।